नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हमें समास के अगले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ये सूत्र है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथा भाव अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथा अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति शाकल्यांत वचनेषु। यह सूत्र है। इसमें पहला जो पद है वो है अव्यम। अव्यम, उसके बाद में विभक्ति समीप आदि, ये 16 शब्द हैं। यानी कि अव्यम विभक्ति आदि अर्थ में वर्तमान जो अव्यय उसका समर्थ सुबंत के साथ नित्य क्या होता है, समास कार्य किया जाता है। जो अव्ययम पद होता है वो सुबंत के साथ में क्या करेगा, समास कार्य करेगा। किसके साथ में हो रहा है ये, विभक्ति आदि। ये 16 है। अब 16 कौन कौन सी है ये देखो। नंबर 1 पर है विभक्ति। विभक्ति और विभक्ति का अर्थ में अपन बताएंगे तो क्या करना है, केवल सप्तमी विभक्ति का ही इसमें प्रयोग करना है। किसमें, केवल सप्तमी, केवल सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग इसमें करना है। नंबर 2 पर है समीप। नंबर 2 पर क्या है, समीप। और समीप का अर्थ होता है पास। समीप का अर्थ क्या होगा, पास। विभक्ति समीप। उसके बाद में है समृद्धि। क्या आएगा, समृद्धि। समृद्धि का अर्थ होता है वृद्धि करना। क्या होगा, वृद्धि करना। नंबर 4 पर है व्यर्थ यथा वृद्धि। पहले तो क्या करना है अपन को, वृद्धि को लेना है और वृद्धि का अर्थ होता है रिद्धि का अभाव। रिद्धि का अभाव या अवनति करना। उसके बाद में नंबर 5 पर है, नंबर 5 पर कौन सा होगा, अर्थ अभाव। क्या होगा, अर्थाभाव। यहां से लेना है अर्थाभाव। और अर्थाभाव का अर्थ होता है अभाव। अर्थाभाव का अर्थ क्या होगा, अभाव करना। नंबर 6 पर है, यहां पर है 6 अत्य। नंबर 6 पे कौन से होगा, अत्य। और अत्य का अर्थ होता है नाश करना, अति। क्या होगा, नाश, नाश होना। नंबर 7 पर है असंप्रति। नंबर 7 पर क्या होगा, असंप्रति। असंप्रति। और असंप्रति का अर्थ होता है अनुचित समय में। अनुचित समय। उसके बाद में आता है 8 नंबर पर है शब्द प्रादुर्भाव। क्या होगा, शब्द प्रादुर्भाव। अब शब्द प्रादुर्भाव है तो इसका अर्थ होता है प्रकाश प्रसिद्धि अर्थ में। प्रकाश अर्थ में भी होगा इसका, या फिर होगा प्रसिद्धि अर्थ में। प्रकाश अर्थ में भी कर सकते हैं इसको और प्रसिद्धि अर्थ में भी इसको कर सकते हैं। नंबर 9 पर कौन सा होगा, शब्द प्रादुर्भाव के बाद में आता है पश्चात। पश्चात। और पश्चात का अर्थ क्या होगा, पीछे। पश्चात यानी क्या होगा, पीछे। अब नंबर 10 पर आता है यहां पर अपना यथा। देखिए नंबर 10 पर कौन होगा, यथा का प्रयोग अपन करते हैं। और यथा के साथ में अपन 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। यथा के साथ में 4 शब्दों का अपन प्रयोग करेंगे। और वो 4 शब्द कौन कौन से, देखिए
यहां पर नंबर 1 पर है विप्सा। नंबर 1 पर कौन सा होगा? विप्सा। और विप्सा का अर्थ होता है हर रोज या प्रतिदिन। हर रोज या प्रतिदिन, इस अर्थ में इसको प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पर इसको प्रयोग करेंगे। नंबर 2 पर क्या होगा? योग्यता। और योग्यता का अर्थ होता है योग्यता अर्थ में, योग्यता अर्थ में। उसके बाद में नंबर 3 पर है अनतिक्रम में। अनतिक्रमण, उसके अर्थ में क्या करेंगे? शक्ति के अनुसार कार्य करेंगे अपने। अनतिक्रम है तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। और नंबर 4 पर है सादृश्य। सादृश्य का अर्थ होता है समान। देखिए यथा के 4 अर्थ होंगे। नंबर 1 पर है विप्सा, नंबर 2 पर है योग्यता, नंबर 3 पर है अनतिक्रमण और नंबर 4 पर कौन सा होगा? सादृश्य। उसके बाद में आता है वापस 11 नंबर पर। 11 नंबर पर कौन होगा? अनुपूर्व। यथा में से आ और इसे अनुपूर्व। क्या होगा? अनुपूर्व। और अनुपूर्व क्या अर्थ होता है? क्रम से। नंबर 12 पर है योग पद्य। तो यहां पर है क्या आएगा? योग पद्य। और योग पद्य में अर्थ क्या होगा? साथ होना, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 13 पर है सादृश्य। नंबर 13 पर क्या होगा? सादृश्य। यहां पर भी सादृश्य लिया गया है और यहां क्या होगा? सादृश्य। और इसका अर्थ क्या होता है? वही समान। सादृश्य का अर्थ क्या होगा? समान। उसके बाद में नंबर 14 पर है संप्रति। क्या होगा? संपत्ति। असंपत्ति का अर्थ होता है योग्यता अनुसार, योग्यता अनुसार प्राप्त वस्तु। संपत्ति का अर्थ होता है योग्यता के अनुसार प्राप्त वस्तु। नंबर 15 पर होगा हमारा साकल्य। और साकल्य का अर्थ होता है संपूर्णता। साकल्य और इसका अर्थ होगा संपूर्णता। नंबर 16 पर है हमारे, यहां पर है लास्ट में क्या होगा? अंत। और अंत में क्या करना है? तक या पर्यंत। इन अर्थों में हम जो अव्यय पद होते हैं उनको देखते हैं। देखिए फिर से, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ यथा भावत्या संपत्ति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। यह कहता है कि जो अव्यय पद होते हैं उनके साथ सुबंत का सुबंत के साथ समास किया जाता है। किसके साथ होंगे? विभक्ति आदि शब्दों के साथ। विभक्ति आदि कितनी है? ये जो शब्द 16 हैं। नंबर 1 पर है विभक्ति और विभक्ति का अर्थ होता है सप्तमी। यानी कि विभक्ति जो होती है वो सप्तमी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है या सप्तमी विभक्ति का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2 पर है समीप। समीप का अर्थ क्या होगा? पास। कोई भी शब्द होता है जैसे कृष्णस्य समीपम, गंगाया समीपम, कोई से भी शब्द के पास अपन है गुरो समीपम, इस शब्द के पास में किया जाता है। समृद्धि, वृद्धि करना। वृद्धि का अभाव होता है। यहाँ पर कोई भी कार्य करते हैं उसका अभाव होता है। जैसे मक्खियों का अभाव, मक्षी का नाम है अभाव है।
अर्थाभाव है, अभाव अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अत्य, अत्य का अर्थ होता है अति, अति यानी होता है विनाश करना या नाश होना, अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। असंप्रति, अनुचित समय में, जो निश्चित समय होगा उसके बाद जो अनुचित समय होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। शब्द प्रादुर्भाव, प्रकाश अर्थ में या प्रसिद्धि प्राप्त अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। पश्चात, पश्चात के किसका अर्थ में प्रयोग करेंगे, पीछे अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। और यथा जो शब्द होता है, यथा का हम यहां पर 4 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 पर है विप्सा, विप्सा का अर्थ होता है हर रोज या प्रतिदिन। योग्यता, कोई भी कार्य करते हैं उसके योग्यता के अनुसार अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अनतिक्रमण, शक्ति के अनुसार। और सादृश्य का अर्थ होता है समान। नंबर 11 पर है अनुपूर्वे, अनुपूर्वे का मतलब होता है क्रमबद्ध से या क्रम के अनुसार कार्य करना है। योग पद्य, साथ साथ होना, योग पद्य का अर्थ क्या होगा, साथ साथ होना। सादृश्य है, यहां पर वही समान अर्थ में इसमें प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में है संपत्ति, योग्यता के अनुसार प्राप्त जो वस्तु होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। साकल्य या संपूर्णता अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। और लास्ट में कौन सा है, अंत, अंत का अर्थ होगा तक या पर्यंत, तक और तो में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे यहां पर हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हमें जो शब्द होते हैं अपने जो 16 शब्द हैं ये अव्यय, उनको लिखेंगे। उसके बाद में इनके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से अव्यय का या कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में इसकी विभक्तियों का भी प्रयोग करेंगे हम। तो ये सारणी के अनुसार अब हमें देख लेते हैं। देखिए आगे ये सारणी है, इस सारणी के अनुसार अपन याद भी कर सकते हैं। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में देखिए इसको समझते हैं। पहले तो इसमें क्या है कि क्रम संख्या, क्रम संख्या के अनुसार अपन ये 16 शब्द लिखेंगे और इसमें किस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा, कौन कौन सी इसमें अव्यय या उपसर्ग है। विग्रह में प्रयुक्त जो विभक्ति होगी, जो विभक्ति अपन लगाते हैं वो कौन सी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है। और विभक्ति के बाद में जो शब्द लगाए जाते हैं, प्रयुक्त जो शब्द होंगे वो कौन कौन से शब्द में इसके साथ में लगते हैं। अपन देखते हैं जैसे नंबर 1 पर कौन सा था अपना, विभक्ति। और विभक्ति में अपन ने किसका प्रयोग किया था, सप्तमी का प्रयोग किया है। तो यहां पर जो विभक्ति शब्द है उसके साथ में अधि का प्रयोग करेंगे। अव्यय शब्द कौन सा आएगा, अपना अधि। और अपनी इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें इति शब्द का प्रयोग भी होगा। अपन कौन सा शब्द जोड़ देंगे इसमें, इति। अब देखिए अपन एक उदाहरण देखते हैं, जैसे अधिहरि, कौन सा है, अधिहरि। अब ये अधिहरि जो शब्द है उसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति क्या होगा, हरौ। क्या बनेगा, हरौ। ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। आदि अव्यय इसके साथ में जुड़ ही रहा है, लेकिन यहां पर हरौ का प्रयोग करेंगे तो इति शब्द का भी प्रयोग हम यहां पर जोड़ देंगे। तो हरौ इति, ये अपना क्या हो गया, विग्रह हो गया। यानी कि जो विभक्ति है उसमें अधि का प्रयोग करके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो इति शब्द को हम यहां पर जोड़ देते हैं। उसके बाद में है जैसे समीप है, और समीप के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, उप का प्रयोग करेंगे। और विभक्ति कौन सी आ जाएगी अपनी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और शब्द कौन सा जोड़ना है, समीपम। अब यहां पर देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं अपन यहां पर भी, उपकृष्णम। कौन सा उदाहरण होगा, उपकृष्णम। अब ये उपकृष्णम जो शब्द है, उपकृष्णम समीपम, जो किसका प्रयोग कर रहे हैं अपन, षष्ठी विभक्ति का। तो कृष्ण का षष्ठी विभक्ति क्या होगी, कृष्णस्य। कृष्ण की, कृष्ण जो शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति प्रयोग क्या करेंगे, कृष्णस्य। और शब्द कौन सा जोड़ना है अपन को यहां पर, समीप। कृष्णस्य
समीपम। यह अपना देखो विग्रह हो गया, यह शब्द हो गया, यह विग्रह पद बन गया। उसके बाद में अगला है समृद्धि। और समृद्धि में कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अपन? सु का। सु का प्रयोग करेंगे और षष्ठी विभक्ति का भी हम यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। तो समृद्धि के साथ में सु का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और समृद्धि अर्थ में इसका शब्द को इसमें जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा हमारा? यहां पर लिख देते हैं सुमद्रम। सुमद्रम। अब यहां पर ये सुमद्रम है, सु आ गया, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। षष्ठी में क्या करना है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है अपन को, मद्राणाम। मद्राणाम हो गया, क्या बनाना है? समृद्धि। ये कौन सा विग्रह हो गया अपना? लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह के साथ में भी अपन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके और उसके बाद में प्रयोग बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर परीक्षा में यही पूछा जाता है, इसलिए समुद्रम सुमद्रम का क्या बनेगा? मद्राणाम समृद्धि। उसके बाद में है वृद्धि। वृद्धि के साथ में किसका प्रयोग कर रहे हैं? कौन सा भी आएगा? दूर। और दूर के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वृद्धि शब्द जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? दुर्यवनम। शब्द क्या बनाना है अपन को? दुर्यवनम। यवनानाम वृद्धि। कौन सा बनेगा? यवनानाम वृद्धि। अर्थाभाव है। अर्थाभाव में निरुपसर्ग जुड़ जाएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे और अभाव अर्थ में इसका प्रयोग होगा तो अभाव शब्द जुड़ेगा। निर्मक्षिकम अपन बनाएंगे, क्या कौन सा शब्द बनाएंगे? निर्मक्षिकम। एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, निर्मक्षिकम क्या बनेगा? मक्षिकाणाम अभाव है। क्या बनेगा? मक्षिकाणाम अभाव है। उसके बाद में आता है अत्य। अत्य के साथ में कौन सा शब्द जुड़ेगा? अति। अति का प्रयोग करेंगे और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहां पर हो जाएगा और शब्द क्या जुड़ेगा अपना? अत्य। और अत्य के साथ में आप अर्थ बताते हैं, जैसे अतिमम, हिमस्य अत्य। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हिम शब्द का, तो हिमस्य और अत्य शब्द कौन सा जोड़ना है? अत्य। हिमस्य अत्य। असंप्रति। असंप्रति में अति उपसर्ग जुड़ जाएगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे यहां पर। इनमें सब में अपने षष्ठी की है, उसमें सप्तमी की है, तो यहां कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और शब्द क्या जुड़ेगा? संप्रति न युज्यते। संप्रति न युज्यते। अपन शब्द देखो कौन सा बना रहे हैं? अति निद्रम। कौन सा शब्द बनेगा? अति निद्रम। यह अपना जो शब्द है अति निद्रम। अब इसको क्या बनाना है? पहले तो क्या करना है अपन को? संप्रति शब्द दे दिया तो अति किसी के साथ में जोड़ दिया। विभक्ति कौन सी करनी है अपन को? प्रथमा। तो प्रथमा करेंगे तो क्या बनेगा? निद्रा। प्रथमा करेंगे तो कौन सा बनेगा? निद्रा। शब्द कौन सा जोड़ना है? संप्रति न युज्यते। संप्रति न युज्यते। संप्रति न युज्यते। यह अपना शब्द जोड़ दिया तो क्या बन गया? निद्रा संप्रति न युज्यते। निद्रा संपत्ति न युज्यते। यह अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, ये लौकिक विग्रह हो गया। उसके बाद में शब्द प्रादुर्भाव। इतने शब्द का प्रयोग हो रहा है यहां पर, और यहां पर कौन सी विभक्ति आ गया? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति के साथ में शब्दस्य प्रकाश है या शब्दस्य प्रादुर्भाव, दो अर्थों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई सा भी अर्थ इसमें ले सकते हैं। तो शब्द प्रादुर्भाव इति शब्द का प्रयोग हो रहा है, षष्ठी विभक्ति आ रही है, शब्दस्य प्रादुर्भाव। अपन दो उदाहरण देखते हैं। यहां पर देखिए कौन सा शब्द आएगा यहां पर, जैसे इति हरि शब्द है। कौन सा है? इति हरि। अब यहां पर इति हरि को जो कर रहे हैं अपन है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो षष्ठी विभक्ति में कौन सा शब्द बनेगा? हरि शब्द आ रहा है, षष्ठी विभक्ति का क्या बनेगा? हरि। और शब्द कौन सा जोड़ना है? शब्दस्य प्रकाश है। हरि शब्दस्य प्रकाश है। अब यहां पर यह हरि शब्द से प्रकाश भी कर सकते हैं और हरि शब्द से प्रादुर्भावी शब्द बना सकते हैं। उसके बाद में है पश्चाद।
अब पश्चात के किसका अर्थ में प्रयोग कराएं अपन, अनु के साथ में प्रयोग करेंगे तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी यहां पर भी, और षष्ठी विभक्ति हो जाएगी तो बाद में शब्द कौन सा जुड़ेगा, पश्चात का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए अनु के साथ में कर रहे हैं ना अपन, तो अनु के साथ में करेंगे तो अनु हरि, हरि के पश्चात हो रहा है, तो अनु हरि में क्या करना है अपन को, हरे शब्द का प्रयोग करेंगे। यहां करना है अपन को हरे पश्चात, क्या बनेगा, हरे पश्चात शब्द के पश्चात, क्योंकि यहां पर जो पश्चात शब्द में जुड़ रहे हैं तो षष्ठी विभक्ति का आ रहा है, अनु के साथ में प्रयोग हो रहा है। अब यहां क्या करना है अपन को, यथा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और यथा में 4 शब्द जुड़ रहे हैं, कौन कौन से हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्थानुवृत्ति और सादृश्य। अब इन चारों में अलग अलग अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और देखिए योग्यता के साथ में अनु का प्रयोग किया जा रहा है, विप्सा के साथ में प्रति का प्रयोग किया जा रहा है, पदार्थानुवृत्ति के साथ में यथा का प्रयोग किया जा रहा है और सादृश्य के साथ में सह का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से सह से बचता है। अब ये सह है, क्या बचेगा, सह शेष बच रहा है। षष्ठी विभक्ति द्वितीय द्वितीय और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, योग्यता, प्रति, अनतिक्रम्य और सादृश्य शब्द का भी यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। देखिए योग्यता में अपन कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, अनु का, और षष्ठी विभक्ति कर रहे हैं और योग्यम शब्द इसमें जोड़ रहे हैं। तो अपना क्या है, अनुरूपम, क्या बनाना है, देखो अनु शब्द का प्रयोग करेंगे, देखो अनु रूपम, अनुरूपम जो शब्द है तो योग्यता अर्थ में करेंगे तो अपन, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा रूपस्य, रूपस्य। अब शब्द कौन सा जोड़ना है, योग्यम, शब्द कौन सा जोड़ना है, योग्यम, रूपस्य योग्यम। विप्सा अर्थ में लेंगे तो प्रति जोड़ेंगे, प्रति के साथ में तो क्या बनेगा, प्रति, प्रति ग्रामम। अब ये ग्रामम शब्द है तो यहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन द्वितीय शब्द के साथ में प्रयोग करेंगे इसका, किसके शब्द में, जो द्वितीय बार यानी 2 बार जो शब्द आते हैं उसके साथ में प्रयोग कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर जो ग्रामम है, ग्रामम, ग्रामम, और कौन सा शब्द जोड़ रहे हैं अपन, प्रति, कौन सा शब्द जोड़ेंगे यहां पर, प्रति। तो क्या बनेगा अपना, ग्रामम ग्रामम प्रति। उसके बाद में है पदार्थानुवृत्ति, यथा शब्द के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और अनतिक्रम्य शब्द यहां पर जुड़ जाएगा। तो क्या बनाना है अपन को, यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब यथाशक्ति के साथ में अपन प्रयोग करेंगे किसके, पदार्थानुवृत्ति है तो यथा शब्द का प्रयोग हो रहा है शक्ति के साथ में, और शक्ति के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, शक्तिम, द्वितीय विभक्ति में क्या बनेंगे, शक्ति में। और शब्द कौन सा जोड़ना है, अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, ये अपना को शब्द जोड़ना है तो क्या बनेगा, शक्तिम अनतिक्रम्य। उसके बाद में आता है अपना सादृश्य, और सादृश्य आएगा तो क्या बनाएंगे अपन, सह का प्रयोग करेंगे। देखिए सह का प्रयोग करेंगे, सह हरे, अपने सह हरे भी कह सकते हैं, या फिर क्या करेंगे अपने शब्द ले लेते हैं, सह क्या बोलते हैं, सह हरि। अब ये सह हरि अपन ले रहे हैं तो षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो हरे शब्द बन रहा है, और हरे शब्द के साथ में किसका शब्द जोड़ रहे हैं अपन को, सादृश्य, हरे सादृश्य। अब हरे सादृश्य में अपना बन गया, तो ये जो सह शब्द है उसके स्थान पर अपन को क्या करना था, सह। तो जो यहां पर अपन क्या करेंगे, सूत्र पहले भी बता चुके हैं हम, इसका जो नियम पहले लिखवा चुके हैं उसमें कहा था कि सह के स्थान पर सह कार्य किया जाता है। तो यहाँ जो सह शब्द दिख रहा है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, सह। देखिए फिर से, विभक्ति अर्थ में अधिक के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और इति शब्द को जोड़ देंगे। समीप अर्थ में उप का प्रयोग कर रहे हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, समीप अर्थ में समीप इसका शब्द के साथ में इसको जोड़ देंगे। समृद्धि, सु, षष्ठी और समृद्धि, वृद्धि दूर के साथ में षष्ठी और वृद्धि अर्थ में। अब अर्थाभाव निर के साथ में षष्ठी विभक्तियों का प्रयोग करेंगे और अभाव अर्थ में इसको जोड़ देंगे। अत्य, अति है
और अति के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, शब्द क्या जुड़ जाएगा? अत्य। असंप्रति अति के साथ में प्रयोग कर रहे हैं, प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, संप्रति ने युज्यते ये शब्द जुड़ जाएगा। शब्द प्रादुर्भाव इति षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दस्य प्रकाश है या शब्दस्य प्रादुर्भाव, हम ये शब्द को जोड़ देंगे। पश्चात के साथ में अनु का प्रयोग कर रहे हैं, षष्ठी विभक्ति आ रही है तो शब्द क्या जुड़ेगा? पश्चात। यथा के चार अर्थ होते हैं, योग्यता, विप्सा और पदार्थ, अनवरति और सादृश्य। अनु प्रति यथा सह के साथ में इसका प्रयोग कर रहे हैं। षष्ठी द्वितीय द्वितीय और षष्ठी का विभक्ति का प्रयोग करके योग्यम, प्रति, अनतिक्रम्य और सादृश्य शब्द हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अब आगे और देखिए, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ले ले स्क्रीनशॉट सबने। अब यहां पर देखिए, ये क्या करना है अपन को? 11 नंबर पर है ना, अनुपूर्वे। अब अनुपूर्वे के साथ में किसका शब्द प्रयोग कर रहे हैं अपन? उपअव्यय का, अनु का, और विभक्ति कौन सी होगी अपनी? षष्ठी विभक्ति होगी। और शब्द कौन सा जुड़ेगा? आनुपूर्वेण। शब्द कौन सा जुड़ेगा अपना? आनुपूर्वेण। अब यहां पर एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अनुज्येष्ठम शब्द है, अनुज्येष्ठम। अब ये अनुज्येष्ठम शब्द जोड़ रहे हैं अपन, अनु का प्रयोग कर रहे हैं किसके साथ में? आनुपूर्व के साथ में। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का। ज्येष्ठस्य क्या बनेगा? ज्येष्ठस्य। अब ज्येष्ठ के साथ में कौन सा शब्द जोड़ना है अपन को? आनुपूर्वेण। ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण। ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण शब्द जोड़ दिया तो लोके के विग्रह हो गया। उसके बाद में है योग, पद्य और सह के साथ में जोड़ेंगे तो सह शब्द बनेगा, रह जाएगा शेष, और तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और योग पद के साथ में अपना इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अपन कर रहे हैं इसमें सह चक्रम। अब ये सह चक्रम है, शब्द कौन सा बनाना है? तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं ना अपने। चक्रम का क्या होगा? चक्रेण। चक्रम का क्या हो जाएगा? चक्रेण। शब्द कौन सा जुड़ जाएगा? युगपद। युगपद। चक्रेण युगपद, अपना शब्द जुड़ जाएगा। उसके बाद में सादृश्य है, सह के साथ में तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, जैसे सादृश्य में हो गया या सादृश्य शब्द हो गया। देखिए क्या क्या बनाना है? सह सखी। अब सह सखी शब्द के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? तृतीय विभक्ति का या षष्ठी विभक्ति का। तो क्या बनेगा अपना? सख्या। सख्या सादृश्य है। सख्या सादृश्य या सदृश्य भी लिख सकते हैं इसको। और तो यहां पर बनाना है अपन को संपत्ति। सह के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, शब्द कौन सा जोड़ना है? संप्रति। और क्या बनाना है अपन को? क्षत्रम। क्षत्रम बनाना है। अब क्षत्रम में साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं अपन? षष्ठी विभक्ति का। क्षत्रम का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? क्षत्राणाम। क्षत्राणाम शब्द के साथ में कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? संपत्ति। तो क्षत्राणाम अनुस्वार हो जाएगा संपत्ति। इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है साकल्य। साकल्य के साथ में सह और सह का सह शेष रहेगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अपि अपरित्यज्य। कौन सा शब्द जोड़ना है? अपि अपरित्यज्य। अब देखिए उदाहरण कौन सा होगा अपना? सहत्रिणम। अब ये सहत्रिणम है, सह का प्रयोग हो गया, साकल्य के साथ में प्रयोग कर रहे हैं द्वितीय विभक्ति का। किसका? त्रिणम जो शब्द है। अब ये त्रिणम में शब्द के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, त्रिणम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, लेकिन यहां पर शब्द क्या कौन सा जोड़ना है? अपि अपरित्यज्य। अपि अपरित्यज्य क्या बनेगा? त्रिणम अपि अपरित्यज्य। उसके बाद में लास्ट में है अंत।
और अंत का सह के साथ में सह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। शब्द कौन सा जोड़ना है? पर्यंतम आदित्य। अब ये उदाहरण यहां पर देख लेते हैं। देखिए उदाहरण कौन सा होगा? साग्नि हो जाएगा। अब साग्नि में शब्द कौन सा है? सह के साथ में अंत में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो अग्नि का द्वितीय विभक्ति क्या बनेगा? अग्नि। अब यहां पर पर्यंत, अब यहां पर है पर्यंत में शब्द से आदित्य, तो अग्नि जो ग्रंथ होता है, अग्नि ग्रंथ है, कारक ग्रंथ है, समास के साथ में समास ग्रंथ है, कोई सा भी ग्रंथ के साथ में इसका प्रयोग करेंगे तो अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, पर्यंतम शब्द का प्रयोग जोड़ रहे हैं। पर्यंतम आदिते, अग्नि ग्रंथम पर्यंतम अग्निते, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम आदिते। यहां तक अपने सारणी के अनुसार समझ लिया है। फिर से देखिए, अनुपूर्वे, अनु के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और अनुपूर्वे ने जोड़ना है, जिसे अपने क्या जोड़ा था? अनुपूज्येष्ठ में, ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद में योग पद है, सह के साथ में तृतीय विभक्ति हो रही है और युग पद के साथ आ रहा है तो सह चक्रम चक्रेण युगपतम। उसके बाद में है सादृश्यम, सादृश्य साथ के साथ में सह और तृतीय या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। सादृश्यम भी लिख सकते हैं, सदृश्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करना है अपन को? सह सखी के साथ में सख्या शब्द के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया तो सादृश्य शब्द बन गया। उसके बाद में आता है संपत्ति, सह के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, संपत्ति शब्द को जोड़ना है। क्षत्रम आ गया, चित्राणाम संपत्ति। उसके बाद में आता है साकल्य, साकल्य के साथ में सह शब्द और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था। तृणम अपि अपरित्यज शब्द का प्रयोग किया गया है और लास्ट में क्या था? अंत, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पर्यंतम आदित्य तक प्रयोग किया तो अग्नि ग्रंथम पर्यंतम आदित्य शब्द यहां तक प्रयोग कर लिया है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, वीडियो को देखते भी रहिए और लाइक भी करते रहिए। यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।